हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आज वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर हम बात करेंगे आपके दिल की सेहत के बारे में। और आज ये बात करनी बेहद ज़रूरी भी हो गई है क्योंकि हम आए दिन ऐसी खबरें सुन रहे हैं जो बेहद ही परेशान करने वाली हैं। देश भर में लगातार हार्ट अटैक की खबरें सुनने को मिल रही हैं। हाल ही में लखनऊ में 9वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र की हार्ट फेलियर की वजह से मौत हो गई। इससे पहले भी हमने जिम में वर्कआउट करते हुए काफ़ी युवाओं की मौत की खबरें सुनी। ये खबरें जितनी परेशान करने वाली हैं उतनी ही सोचने वाली कि आखिर दिन ब दिन हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। आज वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर जानेंगे कैसे हम अपने दिल का बचाव कर सकते हैं, कैसे इसे हेल्दी रख सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं हमारे खास मेहमान डॉक्टर संजीव गेरा, जो कि यूनिट एंड हेड हैं, डायरेक्टर हैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सर, सबसे पहले तो मैं यही सवाल सबके जहन में आ रहा है कि आए दिन जो ये हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक की खबरें हम सुन रहे हैं, इनके पीछे क्या वजह है? क्या सीडेंट्री लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ी वजह है इसके पीछे? आपने बिल्कुल ठीक कहा। आजकल हम बहुत ऐसे खासकर यंग लोगों के मामले देख रहे हैं जो हार्ट अटैक के साथ हमारी इमरजेंसीज़ में आ रहे हैं। करीब अगर हम देखें कि 100 लोग हार्ट अटैक से हमारी इमरजेंसी में आते हैं तो उसमें अराउंड 50% जो लोग हैं वो 40 ईयर्स के नीचे की एज के होते हैं। और अभी कुछ 5-6 दिन पहले एक 27 साल का लड़का भी हमारे पास मैसिव हार्ट अटैक के साथ आया। तो हार्ट अटैक बढ़ने के जो कारण आपने बिल्कुल सही कहा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जीवन शैली है। मैं 3 S हैं जिनको मैं ब्लेम करता हूँ बेसिकली। एक तो स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, दूसरा सेडेंट्री लाइफस्टाइल और स्मोकिंग। तो हमारा जो पैटर्न देखने को मिला यंग लोगों में, स्पेशली जो IT के लोग हैं जो बेसिकली वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जिनकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो वॉक नहीं कर रहे हैं ज़्यादा और स्ट्रेसफुल लाइफ है, स्नैकी आइटम ज़्यादा खाते हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बेसिकली ब्लेम की जा सकती हैं जिससे हमारे हार्ट डिजीज़ के इंसिडेंट्स बढ़ने शुरू हो गए। डायबिटीज़ पहले भी होती थी, ब्लड प्रेशर पहले भी होता था, लेकिन इतने हार्ट अटैक नहीं होते थे। स्पेशली कोविड के बाद बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ी, उसकी वजह से जो रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे वो सामने बाहर आने लगे और जो साइलेंट ब्लॉकेजेस पड़ी थी जिसको हम साइलेंट हार्ट डिजीज़ बोलते हैं वो रप्चर करने लगी, जिसकी वजह से हार्ट अटैक ज़्यादा होने लगे आज। पर सर, अभी हाल ही में 9th क्लास के बच्चे को हार्ट अटैक आया, तो इसके पीछे आप क्या बड़ी वजह मानते हैं? 9th क्लास के बच्चे के साथ और भी कारण हो सकते हैं क्योंकि खाली जीवन शैली नहीं बताई जा सकती कि 9 साल में है। 9 साल में बहुत ही रेयर होता है कि आपका जेनेटिकल डिसलिपिडीमिया है जिसको बोलते हैं। आपका जेनेटिक्स बचपन से इतना हाई कोलेस्ट्रॉल था कि वो हार्ट की धमनियों में जमना शुरू हो गया, उसने हार्ट अटैक कर दिया। लेकिन 9 साल के बच्चे में कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे हो सकता है कंजेनिटल होल्स उसके शरीर में पड़े हों, हार्ट में पड़े हों जिसको ध्यान से देखा नहीं गया, या कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, वायरल मायोकार्डिटिस जिसको बोलते हैं। कई बार हो सकता है उसको सिवियर डेंगू सिंड्रोम्स में भी कई बार हम हार्ट फेलियर देखते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो अलग से ज़रूरी नहीं कि वो जीवन शैली की वजह से हुआ है जिसको जो टिपिकल हार्ट अटैक होता है, बट कुछ और कंडीशंस होती हैं जिसमें जेनेटिकल या कंजेनिटल जिसको बोलते हैं बाय बर्थ ही हार्ट की आर्टरीज छोटी होती है, एनोमलस होती है, उससे हार्ट अटैक हो सकता है। तो वो डिफरेंट कारण हो सकते हैं, बट जो एक्चुअल जीवन शैली के हार्ट अटैक हैं वो हमें आजकल देखने को मिल रहे हैं 20 साल से ऊपर के नौजवान। डॉक्टर, जितनी भी हम खबरें सुन रहे हैं वो या तो जिम में वर्कआउट करते हुए आ रही हैं या फिर डांस करते हुए आ रही हैं पार्टीज या शादीज में, तो क्या इंटेंस एक्सरसाइज वर्कआउट ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है? और ओवर एक्सरसाइज क्या हार्ट फेलियर की एक बड़ी वजह बन सकती है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। आजकल जो जितने भी एग्जांपल्स हमने सुने हैं कि एकदम जिम में आप गए और सडन आपने वेट लिफ्टिंग किया, होता क्या है कि हमारा हार्ट अभी अडेप्टेड नहीं है। हम जब भी किसी से बात करते हैं कि आप एक्सरसाइज शुरू कीजिए तो सीधा वो जिम हिट करते हैं और सीधा वेट ट्रेनिंग में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे जब अनएकस्टम्ड हार्ट होगा, जब आप वॉक ही नहीं करते थे कभी बिल्कुल और सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे थे, आप बैठे हुए थे एक जगह चेयर पे और सडनली यू हिट द जिम, आप जिम चले गए, वजन उठा लिया आपने, सडनली आपने क्रॉस ट्रेनर पे रन शुरू कर दिया या आपने 6 किलोमीटर की जॉगिंग कर ली, तो ऐसा हार्ट जो पहले से अडेप्टेड नहीं है उसको आप सडन इतना लोड देंगे तो डेफिनेटली जो साइलेंट ब्लॉकेजेस पड़ी हैं वो फट सकती है। एक और कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस आर्टरी डिसेक्शन, जिसमें क्या होता है जो हार्ट की नसें जो खुद खून दे रही हैं हार्ट को, वो रप्चर कर जाती है एकदम से सडन लोड से। तो होता क्या है, अगर आप एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस करते हैं जिसको एरोबिक्स बोलते हैं या कार्डियोस बोलते हैं, जैसे ब्रिस्क वॉक करना, साइकिलिंग करना, तो हमेशा ग्रेजुअली बिल्डअप करनी चाहिए। वेट लिफ्टिंग जिसको बोलते हैं जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज होती है वो हमेशा एक आध महीना कार्डियोस करने के बाद शुरू करनी चाहिए। जैसे ही आप वेट लिफ्टिंग करते हैं या रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करते हैं उससे ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है, वो आर्टरीज को रप्चर करके हार्ट अटैक दे सकता है। और यही कारण है जो अभी हमें रिसेंट मामले सुनने को मिले हैं कि सडन एक्सरसाइज से एकदम से जो हार्ट अटैक हुआ, हार्ट फेलियर हुआ, ये सेम कारण है। तो डॉक्टर, मुझे ये बताइए कि क्या एक्सरसाइज शुरू करने से पहले क्या हमें कुछ ज़रूरी टेस्ट हार्ट के करा लेने चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमारा हार्ट कितना लोड ले सकता है?
तो बेसिकली अगर आप शुरू से एथलेटिक रहे हैं, जैसे आप स्पोर्ट्स करते थे बचपन में, आपने खूब किया, आपने स्कूल में अच्छे से खेले हैं, तो ऐसा कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ग्रेजुअली आपको अगर रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे मान लीजिए आपको डायबिटीज़ है, या आप स्मोक करते हैं, या आपको ब्लड प्रेशर है, या आपकी स्ट्रॉन्ग जेनेटिक्स है, अगर आपके फादर को, ग्रैंडफादर को, किसी को हार्ट डिजीज़ रही है, तो ऐसे केसेस में व्हेन यू हैव रिस्क फैक्टर, स्पेशली स्मोकिंग, तो मैं कहूँगा कि कुछ 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट है। खाली ईसीजी एक मिथ है, ईसीजी से केवल 100 में से 10% बीमारियाँ पकड़ी जा सकती हैं। तो ट्रेडमिल टेस्ट और एक एकोकार्डियोग्राफी जिसको बोलते हैं, हार्ट का अल्ट्रासाउंड, जिससे हमें हार्ट की पावर पता चल जाती है, वैल्व के बारे में पता चल जाता है, डिफरेंट फंक्शंस के बारे में पता चलता है। तो अगर वो दोनों ठीक हैं, आपके ट्रेडमिल ठीक है और एको ठीक है, तो हम आपको एक एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ आजकल एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन, कि आप पहले इससे शुरू कीजिए और फिर इस पे जाइए। तो मेरे ख्याल से जिन लोगों को रिस्क फैक्टर्स हैं उनको पहले टेस्ट कराना चाहिए, सडनली नहीं जाना चाहिए एक्सरसाइज के लिए। नॉर्मल वॉकिंग, नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी, नॉर्मल ब्रिस्क वॉकिंग यू कैन डू, बट अगर आप हैवी एक्सरसाइजेस के लिए जा रहे हैं, जिम के लिए जा रहे हैं, वेट लॉस के लिए जा रहे हैं, तो बेटर रहेगा कि अपने कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन को कंसल्ट करें। तो हार्ट डे के मौके पर मैं वो हैबिट्स भी जानना चाहूँगी जो हमारे हार्ट को नुकसान पहुँचा रही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफस्टाइल, इसी को ब्लेम कर सकते हैं। तो जो स्ट्रेसफुल लाइफ, सेडेंट्री लाइफ और साथ में स्मोकिंग, ये 3 चीज़ें बहुत ही जिम्मेवार हैं। 3 कारण जो हैं, जो यूथ हमारे पास आते हैं हार्ट अटैक से, वो हैवी स्मोकर्स होते हैं यूजुअली। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि हार्ट में ब्लॉकेजेस हो। स्मोकिंग से क्या होता है, खून आपका गाढ़ा हो जाता है, स्पेशली कोविड के बाद जब इन्फ्लेमेशन से खून गाढ़ा हो गया तो उसमें क्लॉट बन जाते हैं स्मोकिंग से। तो हमारे पास जो 50% लोग आते हैं वो हैवी स्मोकर्स होते हैं। साथ में मोटापा, हमारा वजन बढ़ता जा रहा है। फिर हमारी हाई कार्ब डाइट, स्नैकी आइटम्स खा रहे हैं, पैकेज्ड आइटम्स खा रहे हैं, उससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, प्री डायबिटीज़ आनी शुरू हो गई है। अगर हम एनुअल हेल्थ चेकअप करते हैं कॉर्पोरेट्स में, जो हमारे पास हर ईयर में आके हर साल में आके चेकअप्स कराते हैं, तो उसमें अराउंड 25% प्री डायबिटिक रेंज में होते हैं, 25% प्री हाइपरटेंशन रेंज में होते हैं। मतलब अभी ब्लड प्रेशर शुरू नहीं हुआ है, बट हमारे हिसाब से वो बीपी की रेंज जो हाई साइड में है। बट वो लोग सोचते हैं कि नहीं, ये एज के हिसाब से या स्ट्रेस के हिसाब से है। बट ये 3-4 जो कारण है सबसे इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ है जिसमें जेनेटिक्स को मैं बोलता हूँ, ब्लेम करता हूँ। इंडियंस एक्चुअली, हमें पहले से ही हम प्रोन है हार्ट डिजीज़ के लिए, क्योंकि हमारी आर्टरीज छोटी हैं, हमारी हाई कार्ब बेस्ड डाइट है, जिससे हमें प्री डायबिटीज़ जल्दी हो जाती है, मोटापा जल्दी हो जाता है। तो यही कारण है कि WHO ने भी बोला है कि हम डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड हो जाएंगे 2030 तक। और डायबिटीज़ का सीधा रिलेशन है हार्ट डिजीज़ के साथ, बीपी का सीधा रिलेशन है हार्ट डिजीज़ के साथ। बट 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, स्ट्रेस, सेडेंट्री लाइफस्टाइल एंड स्मोकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन से मेजर चेंजेस है जो आप करने की सलाह देंगे हमारे दर्शकों को, ताकि उनका हार्ट हेल्दी रहे? तो लाइफस्टाइल बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक करना है इसमें। सबसे पहले तो आप अवेयर होने चाहिए कि आपको भी हार्ट डिजीज़ हो सकती है। ये मिथ है कि हार्ट डिजीज़ बूढ़े लोगों की बीमारी है। आजकल आप सुन ही रहे हैं कि 20+ साल के बच्चे सब आ रहे हैं हार्ट अटैक के साथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप अवेयर हो जाइए, आपको पता होना चाहिए हार्ट डिजीज़ होने के कारण क्या है, जो मैंने अभी कुछ रिस्क फैक्टर्स बताए। दूसरा, अपनी लाइफस्टाइल ठीक कीजिए। डेली 30 से 45 मिनट की सिंपल वॉक, 2 से 3 किलोमीटर भी चलेंगे आप, तो इवन इफ अगर ब्लॉकेजेस पड़ी हुई हैं तो उतना मैसिव हार्ट अटैक नहीं होगा। तीसरी बात कि आप स्मोकिंग बिल्कुल नो है, आप स्मोकिंग छोड़ दीजिए, हैवी अल्कोहल मत लीजिए, सॉल्ट कम खाइए, फैट्स कम खाइए, अपना कोलेस्ट्रॉल पे चेक रखिए। नो योर वैल्यूज़, आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि आपका शुगर कितना होना चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर की रेंज कितनी होनी चाहिए, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए। और जो विमेन में आजकल हार्ट डिजीज़ देखने को मिल रही है, उसका भी कारण स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है। तो अगर आप कोई हॉबी है, जैसे मेडिटेशन, योगा, किसी भी हॉबी में इंडल्ज कीजिए, खुश रहिए और एक्सरसाइज कीजिए साथ में, और जंक फूड को अवॉइड कीजिए, फ्रेश फूड खाइए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाइए, मैदा मत खाइए, ब्रेड मत खाइए, राइस थोड़ा अवॉइड कीजिए, हाई रफेज डाइट खाइए, नट्स खाइए। एक स्टडी हुई थी, इंटर हार्ट स्टडी बोलते हैं, उसमें देखा गया कि इंडियंस में हार्ट अटैक का एक और इंपॉर्टेंट कारण है लैक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो जो भी हम सब्जियां खाते हैं, हम उसको मार देते हैं, किल कर देते हैं, उसको जला के सोड़ के, जो पका के। तो बेटर है कि हम उनको स्टीम्ड खाएं, ग्रिल्ड वेजिटेबल्स खाएं, और लो कोलेस्ट्रॉल, लो फैट डाइट खाएं, और स्वीट्स को अवॉइड करें, शुगर्स को अवॉइड करें, और अपना वेट चेक में रखें, अपना BMI पता होना चाहिए, अपना रेगुलर चेकअप्स कराइए, अपने प्रिवेंटिव चेकअप्स कराइए। तो इन सब चीज़ों से हम हार्ट अटैक को अवॉइड कर सकते हैं। तो डॉक्टर, कोई सिम्टम्स भी आपकी बॉडी में नजर आने लगते हैं कि आपके हार्ट पे कुछ इफेक्ट हो रहा है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो हार्ट अटैक एकदम से नहीं आता है कि एकदम से आउट ऑफ ब्लू ऐसे आ गया। तो उसमें हार्ट अटैक से पहले एक सिम्टम शुरू होता है जिसको एंजिना बोलते हैं, एंजिना। तो एंजाइना क्या होता है कि जब आप चल रहे हैं तो आपके पूरे चेस्ट में जकड़न सी आ रही है, सफोकेशन फीलिंग आ रही है, जिसमें आपको लगेगा कि पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, एयर हंगर हो रहा है, आपको लगेगा मैं बाहर जाऊँ, सांस लूँ लंबा लंबा। तो ये कुछ महीने पहले या कुछ वीक्स पहले ऐसे होना शुरू हो जाता है। खासकर एक विमेन में जो सिम्टम होता है एक्सट्रीम टायर्डनेस, एक्सट्रीम फटीग होता है, उसमें थकावट होती है बहुत उसमें। तो ये कुछ वार्निंग सिग्नल्स होते हैं जो हमारी बॉडी, हमारा हार्ट हमें दे रहा होता है कि मेरे को ऑक्सीजन कम मिल रही है, कुछ गड़बड़ है। तो आप अपने डॉक्टर के पास चले जाइए, उसको चेक करा लीजिए।
अगर यही चीज़ को आप इग्नोर करेंगे तो ये बढ़ती जाएगी और अल्टीमेटली आप हार्ट अटैक के साथ आएंगे। और ये फैक्ट है कि हिंदुस्तान में 100 जो केस हार्ट अटैक के आते हैं उनको 50 से 70% लोगों को पहले से एंजाइना चल रहा होता है, वो इग्नोर कर रहे होते हैं। जी डॉक्टर ये भी बताइए कि हमारे हिंदुस्तान में अमूमन लोग हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को एक जैसा ही समझते हैं, तो मेडिकल टर्म्स में आप हमें थोड़ा समझाएं इन दोनों में क्या तो हार्ट अटैक, जैसे मैंने बताया कि हार्ट अटैक तब होता है जब हार्ट की खून की सप्लाई एकदम से रुक गई है और एक एरिया हार्ट का डेड होता जा रहा है साथ में। लेकिन जो कार्डियक अरेस्ट होता है, कार्डियक अरेस्ट में हार्ट रुक जाता है। तो हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट कर सकता है, बट कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक नहीं कर सकता। इसका मतलब हार्ट अटैक पहले हो गया, वो कार्डियक अरेस्ट में कन्वर्ट हो गया। कार्डियक अरेस्ट में आपका हार्ट रुक गया, जिसको हमने देखा होगा कि सीपीआर करते हैं, आप सीपीआर से पंप करते हैं, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करते हैं, तो उससे हार्ट रिवाइव हो जाता है। बट हार्ट अटैक आपको टाइम देता है, हार्ट अटैक आपको टाइम देता है कि आप हॉस्पिटल चले जाइए, ईसीजी करा लीजिए, अपना ट्रीटमेंट करा लीजिए, बट कार्डियक अरेस्ट टाइम नहीं देता। कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट जो होता है, जो भी कोई भी पर्सन है, वो एकदम से फॉल कर जाता है। और कार्डियक अरेस्ट का खाली कारण हार्ट अटैक नहीं होता, एरिथमियाज होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हार्ट अटैक में हार्ट चलता रहता है, बट कार्डियक अरेस्ट में हार्ट रुक जाता है। ये डिफरेंस है जो मेजर है। तो हार्ट अटैक आने की स्थिति में कितना समय होता है इंसान की जान बचाने के लिए और कैसे बचाई जा सकती है? तो सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये मत सोचिए कि ये गैस है। अगर कोई भी ऐसा चेस्ट की जो जकड़न है, पसीने के साथ आ रही है, आपको घबराहट हो रही है और ये गैस की दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है, तो जो बेस्ट टाइम होता है वो गोल्डन आवर उसको बोलते हैं। इनिशियल जो 1 आवर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने 1 घंटे के अंदर जाके ईसीजी करा लिया और ये डायग्नोसिस बना लिया कि हाँ ये हार्ट अटैक है, और अल्टीमेटली आपने जो इसका मेजर ट्रीटमेंट है, जो मेन ट्रीटमेंट है कि उस नस को खोल दिया जाए, जिसको हम एंजियोग्राफी बोलते हैं, आजकल हम हाथ से भी करते हैं। 15 मिनट का प्रोसीजर है, उसको हाथ से अगर हमने वो आर्टरी को खोल दिया और उस नस में फ्लो आ गया तो आपका हार्ट वापस रिकवर हो जाता है। तो सारे डैमेज जो हो रहा होता है वो सब रिवर्स हो जाता है, तो आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो इनिशियल फ्यू आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको गोल्डन आवर बोलते हैं। अगर आप 6 घंटे के अंदर भी आ जाएंगे तो भी अराउंड 70% लोगों को आराम से बचाया जा सकता है। जी डॉक्टर ये भी बताइए, जो लोग पहले से ही हार्ट से संबंधित बीमारियों से जूझ रहे हैं, आप उनको आज हार्ट डे के मौके पर क्या सलाह देना चाहेंगे? मेन सलाह यही है कि आप अवेयर हो जाइए, कि अपने बारे में पता होना चाहिए कि आपका क्या रिस्क फैक्टर है, आपका वजन ज़्यादा है कि नहीं है, आप स्मोकिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। 8-9 रिस्क फैक्टर्स हैं, अपना टिक कीजिए, उसको बताइए कि हाँ मेरे में ये रिस्क फैक्टर्स हैं। दूसरी चीज़, ये मत सोचिए कि आपको हार्ट की बीमारी नहीं हो सकती। आजकल स्ट्रेस सबकी लाइफ में, हार्ट की बीमारी हो सकती है। तो चेकअप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एनुअल प्रिवेंटिव चेकअप्स कराइए, जिससे आप छुपी हुई बीमारी को पकड़ लें, क्योंकि हार्ट अटैक एकदम से नहीं आता है। हार्ट अटैक आने में, ब्लॉकेजेस आने में 4 से 5 साल या 8 से 10 साल भी लग सकते हैं इसमें। तीसरी बात, अपनी डाइट सुधारिए, एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेस हटाइए। जैसे मैंने अभी बताया कि जो इंपॉर्टेंट हार्ट हेल्दी फूड है वो उसको अपनाइए, और डेली वॉक कीजिए, वज़न कंट्रोल में रखिए अपना। और साथ में क्लिनिक जाने से या फिजिशियन के पास जाने से हिचकिचाइए मत, जाना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले से डायग्नोस कर लिया, हार्ट की मसल को डैमेज होने से बचा लिया, तो हर चीज़ संभव है फिर हार्ट अटैक से। जी बिल्कुल। तो आज वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सेम मैसेज, बेसिकली अपने हार्ट में इंश्योर कीजिए, अपने को इन्वेस्ट कीजिए। जैसे हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं या हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो ये हार्ट की इंश्योरेंस है। रेगुलर चेकअप्स करना, उसके बारे में पढ़ना, अवेयर होना, और साथ में अपनी जीवन शैली को चेंज करना। स्मोकिंग बिल्कुल नो है, स्मोकिंग हटा दीजिए, लो फैट खाइए, लो शुगर डाइट खाइए, बीपी चेक कीजिए, अपने घर पे बीपी मशीन लीजिए। आजकल ईसीजी डिवाइसेस आ गए हैं मार्केट में, वो लीजिए, डिजिटल ईसीजी। जरा भी चेस्ट पेन हो तो एकदम से ईसीजी कर लीजिए और हमारे पास व्हाट्सअप कर दीजिए या किसी भी ऑनलाइन पे भेज दीजिए। तो बेसिकली अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो हार्ट अटैक से बच सकते हैं। जी डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दिल हमारे शरीर का बेहद ही अहम ऑर्गन है, और अगर इसने काम करना बंद कर दिया तो सब रुक जाएगा। इसलिए इस दिल पर ज़्यादा लोड मत दीजिए, डॉक्टर द्वारा बताई गई बातों पर अमल कीजिए और अपने दिल को स्वस्थ रखिए। जब आप दिल का ख्याल रखेंगे तभी तो वो आपका ख्याल रखेगा। आज बस इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।